बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसका चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिफरेंशिएशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमें 13.1 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले इससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस है 13.1 से रिलेटेड पहले उसको समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, फिर हम 13.1 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 13 यानी डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स हमारे पास है। डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट समझने के लिए पहले हमें रेट ऑफ चेंज के बारे में समझना होगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज, फिर हम डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे। ये आपके पेज बुक का पेज नंबर 238 पर डेरिवेटिव का कंसेप्ट समझने के लिए हमें रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में समझना बहुत जरूरी है। एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होती है? जैसे आपको एक कोशेंट नजर आ रहा है, डिफरेंस ऑफ कोशेंट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, x1 माइनस एक्स, ये मेरे पास कोशेंट है डिफरेंस का। अब ये बेसिकली मेरे पास है चेंज इन y ओवर चेंज इन x, यानी x के लिहाज से y में कितनी चेंज आ रही है, ये है हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज। अगर आप ज्योमेट्रिकली देखना चाहते हैं तो ये आपको पेज नंबर इससे प्रीवियस पेज फिगर 13.1 जो ऊपर आपको नजर आ रही है, सेकंड लाइन बड़ी सिंपल है। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ना हॉरिजॉन्टल पी आर, ये चेंज इन एक्स है, और ये आर क्यू ये चेंज इन वाई है हमारे पास, यानी एक्स के लिहाज से वाई में कितना चेंज आ रही है, इसकी जो रेशियो कहलाती है वो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज होती है ज्योमेट्रिकली। ठीक है बेटा, अब हमने डेफिनेशन एग्जाम्स में लिखनी है मैथमेटिकली, तो यहां से आपने डिफाइन करने लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन कंटिन्यूस, कंटिन्यूस होना शर्त है, ये हम पढ़ चुके कंटिन्यूटी के बारे में। इन द इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर, देन द डिफरेंस ऑफ कोशेंट, ये जो डिफरेंस ऑफ कोशेंट कहलाएगा ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल एक्स के मुताबिक। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टली एक्स के लिहाज से वाई के अंदर कितना चेंज आ रहा है ये हमें बताता है ज्योमेट्रिकली। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जो कि हमारा डेरिवेटिव भी है। नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है 239 फर्स्ट पॉइंट, जो हमारा कोशेंट है हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज का कोशेंट डिफरेंस, अगर उसकी लिमिट ले ली जाए, लिमिट x1 अप्रोचेस टू x, यानी ये जो नीचे वाला नंबर है बिल्कुल करीब करीब अगर आ जाए तो वो जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होती है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाती है हमारे पास। एवरेज रेट ऑफ चेंज के अंदर तो हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो हमारे पास एक पॉइंट यानी लिमिटिंग फॉर्म ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहलाती है, वही हमारा डेरिवेटिव है, यानी उस पॉइंट पर कितना चेंज आ रहा है हमारे पास। तो ये डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन है, इसे आपने मार्क कर लेना। यहां से लेकर इफ x1 अप्रोचेस टू x देन दिस लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, इस कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एंड इट्स रिटन एज दिस वन f डैश x, ये डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आगे नीचे दो डेफिनेशंस और लिखी हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास, ये मैं मार्क कर रहा हूं यहां से लेकर यहां तक। इफ x बिलोंग्स टू d यानी डोमेन, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, डोमेन के हर पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, देन f इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन है। डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएशन, तीनों में डिफरेंस है, इन तीनों की डेफिनेशन वो एग्जाम्स के अंदर पूछता है। तो ये जो मैंने मार्क की है ये डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन है। आगे हमारा जो चैप्टर है दैट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से मुराद द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव, यानी जो तरीकाकार होता है डेरिवेटिव निकालने का वो हमारे पास डिफरेंशिएशन कहलाता है। ये मोस्टली 13.1 के अंदर हमने इसी मेथड को फॉलो करके डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। ये पेज 241 के एंड पे लिखा भी हुआ है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। ये जो तरीकाकार है ना इस पेज पे लिखा है 241 पे, यही हमारे पास डिफरेंशिएशन है। ये 4 स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है डेरिवेटिव्स निकालने के लिए, वो हम चैप्टर के 13.1 के अंदर ये चीजें सीखेंगे। अब आ जाए पेज 242 पर, ये पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंस है एमसीक्यूज के लिए, इसे मार्क कर लीजिए। ये डिफरेंट नोटेशन है, डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उनके नेम से हमारे पास डेरिवेटिव्स की रिप्रेजेंटेशन है, जैसे लेबनीज है, न्यूटन है, लग्रांज और आयलर। ये एमसीक्यूज के लिए आपने तैयार करना है इसे।
एक और पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए जो कि एक्सरसाइज से पहले पेज 247, कनेक्शन बिटवीन डेरिवेटिव्स एंड कंटिन्यूटी, यानी डेरिवेटिव्स और कंटिन्यूटी के दरमियान क्या कनेक्शन है, ये पॉइंट आप मार्क कर लीजिए आपकी फिगर के ऊपर। ये जो एंड हो रहा है, नाउ वी चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एक्स मॉड, ये कंटिन्यूस तो होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता। इस पॉइंट को आपने एमसीक्यू के लिए भी तैयार करना है, यानी मॉडुलस का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, ये कंटिन्यूस होता है, लेकिन वो किस पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है, जीरो के ऊपर। ये पॉइंट आपने एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है, ठीक है बेटा। चले स्टार्ट करते हैं अब 13.1। चल बेटा एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज। हमने इन तमाम फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर देखें, आपकी आसानी के लिए यहां पर मैंने तरीकाकार लिख दिया है। इस मेथड को फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है, 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमें डेरिवेटिव्स मिल जाएगा बाय डेफिनेशन। जैसे मैंने यहां पर लिखा भी है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जैसे कि मेरे पास फर्स्ट पार्ट ये है, इसका मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बाय डेफिनेशन, तो मैं इसे लेट कर लूंगा y के इक्विवेलेंट। ठीक है, ये फंक्शन है मेरे पास, इसे मैंने लेट कर लिया y के इक्विवेलेंट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बाय डेफिनेशन। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। एड इंक्रीमेंट इन एक्स एंड वाई, यहां पर 2 वेरिएबल्स होंगे y एंड x। इंक्रीमेंट से मुराद आपने ये ऐड करना है, जहां पर y लिखा होगा वहां पर डेल्टा y ऐड करेंगे, जहां पर x लिखा होगा उसकी जगह x प्लस डेल्टा x लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप ये होगा। यहां पे जो डेल्टा x होता है स्मॉल नंबर होता है, अप्रोचेस टू जीरो, बिल्कुल जीरो के करीब करीब, नॉट एग्जैक्टली जीरो, स्मॉल नंबर होता है हमारे पास, ये ज़हन में रख लें आप अपने। फर्स्ट स्टेप क्या बताया, इंक्रीमेंट ऐड करना है, y की जगह क्या लिखना है, y प्लस डेल्टा y, और x की जगह x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप मैंने लिखा है टू सिंप्लीफाई अबव, इसको सिंप्लीफाई करके हमने क्या निकालना है, डेल्टा x की वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करने से पहले मैं y को उधर ले जाता हूं, तो इधर रह जाएगा डेल्टा y, तो ये आ जाएगा मेरे पास इसका स्क्वायर भी ओपन करने साथ साथ एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, प्लस 1, ये प्लस y था, इधर आके क्या हो गया, माइनस y हो चुका। इसका मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया। अब आते हैं, ये डेल्टा y है इस साइड में, क्योंकि मुझे इसे सिंप्लीफाई करके किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल्टा x की, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4x डेल्टा x प्लस 1, और y किसके इक्विवेलेंट है स्टार्टिंग के अंदर, इसके बराबर है। ये माइनस y है, इन दोनों के साइन चेंज करके लिखेंगे हम, तो यह माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखें यहां पर वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं, आपको नजर भी आ रहा है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स क्या बचेंगी, डेल्टा y इज इक्वल टू, ये 2 टर्म्स बचेंगी। अब ये 2 टर्म्स में से डेल्टा x कॉमन आ सकता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपने इसे सिंप्लीफाई करके क्या करना है, डेल्टा x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसमें से डेल्टा x कॉमन आता है, जब डेल्टा x कॉमन आएगा तो अंदर रह जाएगा मेरे पास 2 डेल्टा x प्लस 4x के इक्विवेलेंट। ठीक है, जब डेल्टा x कॉमन आ जाए सिंप्लीफाई करने से, तो डिवाइड करना है बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, यानी दोनों तरफ, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लेकिन यहां पर मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, ये मल्टीपल की फॉर्म में है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये हमें पता है अल्जेब्रिक रूल्स के मुताबिक, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इधर क्या आ जाएगा, 2 इंटू डेल्टा x प्लस
4x आ जाएगा। ये स्टेप भी हो गया हमारे पास, थर्ड स्टेप। ये फॉर्म बन गई। जब ये फॉर्म बन जाए डेल्टा y ओवर डेल्टा x, तो आपने लास्ट में लिमिट अप्लाई करनी है डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ आपने लिमिट अप्लाई करनी है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो लेफ्ट साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x, इधर भी लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो इधर क्या हमारे पास 2 डेल्टा x प्लस 4x, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, जब लिमिट अप्लाई कर दें, ये जो लेफ्ट साइड पे है ये मेरे पास बन जाएगा dy बाई डी एक्स। तो इसको इधर लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। लिमिट अप्लाई कर दें, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी यहां पर। जब लिमिट को खत्म करेंगे डेल्टा नहीं लिखेंगे, ये टोटल डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, राइट साइड पे जहां पे डेल्टा एक्स लिखा होगा उसकी जगह हम 0 पुट करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 12 के अंदर पढ़ चुके हैं। तो यहां पर डेल्टा एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो इधर 0 पुट करेंगे तो याद आएगा 4x। ठीक है, सिंपल यहां पे पुट किया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये 0 और ये 4x, तो फाइनली डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आ गया हमारे पास। इस फंक्शन का क्या आ गया, 4x आ चुका। बाय डेफिनेशन के मुताबिक हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीख लिया। अब रिमेनिंग पार्ट्स के अंदर हम यही काम करेंगे, इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करके डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बाय डेफिनेशन के मुताबिक। ठीक है बेटा, जैसे फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे y के इक्वल इस फंक्शन को, y आ जाएगा 2 माइनस के रूट ऑफ एक्स। उसके बाद फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, एड इंक्रीमेंट, यानी y की जगह आपने y प्लस डेल्टा y लिखना है और x की जगह x प्लस डेल्टा x लिखना है। तो ये फर्स्ट स्टेप आ जाएगा। ये y की जगह मैंने लिख दिया y प्लस डेल्टा y और x की जगह लिख दिया x प्लस डेल्टा x। ठीक है बेटा, अब इसको सिंप्लीफाई करके हमने डेल्टा x की वैल्यू कॉमन निकालनी होती है। चलो जी, क्या करेंगे हम, पहले इसको उधर लेके जाएंगे, y उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, डेल्टा y वैसे आ जाएगा, ये वैल्यू भी वैसे आ जाएगी। तो y की वैल्यू क्या हमारे पास स्टार्टिंग में हमें गिवन थी, ये 2 माइनस के रूट ऑफ x आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलो जी ब्रैकेट ओपन करते हैं। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये -2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहां से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो इसे मैंने पहले लिख लिया और इसे बाद में लिख लिया। अच्छा बेटा, इसको सिंप्लीफाई करके हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, डेल्टा x। तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, आपको भी पता है स्क्वायर रूट फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, रैशनलाइज करके। ये साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि हमने डेल्टा x की वैल्यू लाजमी निकालनी है। इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस डेल्टा x। ठीक है बेटा, ये साइन चेंज करके रैशनलाइज कर दिया, a माइनस बी ए प्लस बी, ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई होंगे आपस में, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, और नीचे वैसे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। ठीक है बेटा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, डेल्टा y किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, यह आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा हमारे पास x और नीचे हमारे पास माइनस है, तो माइनस में दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा माइनस x माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाय, नीचे वैसे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये भी कैंसिल आउट इसके साथ। तो क्या बच गया ऊपर, माइनस डेल्टा x, वो सेपरेट हो चुका जो हमारा टारगेट था सेकंड स्टेप। ठीक है, और
सेकंड स्टेप जब सॉल्व कर लें, डेल्टा एक्स को सिंप्लीफाई कर लें, तो ये मल्टीप्लाई है, नीचे आगे क्या होगा, डिवाइड इसके साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो इधर बचेगा -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है बेटा, जब डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बन जाए तो लास्ट में उन्हें लिमिट अप्लाई करनी होती है। तो अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इधर भी लिमिट अप्लाई करनी है, इधर भी लिमिट अप्लाई करनी है। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा, इधर भी लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो इधर क्या हमारे पास -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये डेल्टा एक्स है और ये किसके बराबर होता है, जब लिमिट को खत्म करेंगे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये बन जाएगा हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है बेटा, कि डेरिवेटिव्स की रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास। अब यहां पर लिमिट पुट करेंगे, यहां पर जहां पर डेल्टा एक्स है किसको रिप्लेस करेंगे, 0 डेल्टा एक्स की जगह। तो आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये वैल्यू एज इट इज, इसकी जगह पुट करेंगे 0, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 0। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ये भी क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड पार्ट का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ये भी डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास बाय डेफिनेशन के मुताबिक। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बाय डेफिनेशन के मुताबिक। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे y के इक्वल इस फंक्शन को, y इक्वल आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x के। तो फर्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने, इंक्रीमेंट ऐड करना है बोथ साइड्स। y की जगह हम रिप्लेस करेंगे y प्लस डेल्टा y और x की जगह रिप्लेस करेंगे x प्लस डेल्टा x। तो ये फर्स्ट स्टेप आ चुका हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमने इसे सिंप्लीफाई करके डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहां पर y पॉजिटिव है, इधर आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास। बाकी वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी, डेल्टा y भी वैसे 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा और -y आ जाएगा। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यहां पे रिप्लेस करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम ये लिख देंगे y की जगह 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब यहां पर हमने इसको सॉल्व करना है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, दो रैशनल्स के दरमियान प्लस आ जाए माइनस आ जाए, एलसीएम लेके सॉल्व किया जाता है। तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे हमारे पास, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। कोई कॉमन फैक्टर नहीं, दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे। जब कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब देखें यहां पर इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज तब किया जाता है जब प्लस माइनस आ जाए दो स्क्वायर रूट वाले नंबर्स के दरमियान। तो यहां पर ये नेगेटिव साइन है, इसका साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, और इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि हमने डेल्टा एक्स कॉमन निकालना है। लेकिन नीचे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो स्क्वायर रूट, तो दो स्क्वायर रूट अगर आपस में मल्टीप्लाई हो उसे हम कंबाइन कर सकते हैं मल्टीपल के अंदर। तो यहां पर हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई होगा x के साथ। ठीक है, ये वाला स्टेप हमारे पास ये आ जाएगा, ये रैशनलाइज कर देंगे। अब उसको सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पे फॉर्मूला लगा दिया, ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी, और नीचे वैसे लिख देंगे हम। लेकिन सिंप्लीफाई करेंगे, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x डेल्टा x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब ये तो मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये वैसे ही आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बराबर। ठीक है बेटा, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करके डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, ये कैंसिल आउट इसके साथ, ऊपर क्या बच गया हमारे पास एक्स, बाहर माइनस है, इन दोनों के साइन चेंज करेगा तो माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा,
और नीचे वैसे ही आ जाएगा। नीचे क्या हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल्टा एक्स इंटू ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये चीज आ गई। ये कैंसल आउट, इधर क्या बच गया माइनस डेल्टा एक्स ऊपर, और नीचे वैसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल्टा एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। देखिए बेटा यहां पर डेल्टा एक्स सेपरेट हो चुका है, जब सेपरेट हो जाए लेफ्ट साइड पे उसे डिवाइड कर दें आप। जब डिवाइड करेंगे तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इधर क्या बच जाएगा हमारे पास -1 ओवर, बाकी वैल्यूज वैसे आ जाएंगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल्टा एक्स, और ये भी एज इट इज आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बराबर। ठीक है बेटा, जब ये फॉर्म बन जाए डिवाइड कर दे तो लास्ट में हमने क्या करना होता है, लिमिट अप्लाई करनी होती है बोथ साइड्स। अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई करनी और राइट साइड पे भी हमने अप्लाई करनी है। तो इधर आ जाएगा ये फॉर्म के अंदर, और इधर आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल्टा एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, ये चीज अब लिमिट अप्लाई करेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स के इक्वलेंट। ये डेल्टा एक्स है और ये डेल्टा एक्स है, इसकी जगह 0 पुट कर देना, हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो -1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, मैं नहीं लिख रहा स्पेस का, मैं डायरेक्ट 0 कर रहा हूं। जब 0 हो जाएगी ये वैल्यू लिमिट पुट करने से जस्ट एक्स स्क्वायर बचेगा। इधर भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो हमारे पास मल्टीपल में क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और इधर भी क्या बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं लिमिट अप्लाई करने के बाद। ये स्क्वायर ये कैंसल आउट हो जाएगा इसके साथ, तो बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा सिंपल एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऐड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 ओवर 2 बाहर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहां पर अगर आपने इसे पावर की शक्ल में लिखना है, इसकी पावर 3/2 बनती है, एक स्टेप और कर ले -1 ओवर 2 टाइम्स एक्स की पावर 3/2। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीटेड है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चल बेटा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका भी हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बाय डेफिनेशन के मुताबिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे y के इक्वल, तो y आ जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 3, लेकिन यहां पर पहले इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इंक्रीमेंट को हम ऐड करेंगे बोथ साइड्स। तो x को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, और x इंटू 3 माइनस 3x के इक्वलेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, y की जगह रिप्लेस करेंगे y प्लस डेल्टा एक्स, और x की जगह रिप्लेस करेंगे x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है बेटा, तो y की जगह तो मैंने लिख दिया यहां पर y प्लस डेल्टा y। अब यहां पर x है तो x की जगह क्या आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स फर्स्ट स्टेप। यहां पर भी x है तो इधर भी लिखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है बेटा, अब ये प्लस y तो उधर जाके माइनस y हो जाएगा, डेल्टा y तो इधर ही रखेंगे। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, साथ साथ इसे सिंप्लीफाई करते चले जाते हैं, क्योंकि हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू कॉमन निकालनी होती है। इधर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी आ जाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवा देते अंदर -3x माइनस 3 डेल्टा एक्स के बराबर, ये प्लस y इधर आके क्या हो गया माइनस y के बराबर। क्लियर है बेटा, इधर तो आ जाएगा डेल्टा y की इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, और ये डेल्टा x का स्क्वायर ही रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2x डेल्टा x माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा x माइनस y। अब ये वैल्यू यूज करनी है y की, ये माइनस y है, इन दोनों के साइन चेंज करके लिखेंगे। ये पॉजिटिव है, इसे हम नेगेटिव एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये नेगेटिव है, इसे हम पॉजिटिव 3x लिखेंगे यहां पर। अब देखें एक्स स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो गया, 3x के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहां पर 3 टर्म्स बची है डेल्टा की फॉर्म के अंदर हमारे पास, तो यहां से कॉमन आ सकता है।
इसमें से और इसमें से। जब डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा तो हमारा आधा काम हो जाएगा। यहां पर इधर क्या बचेगा, डेल्टा एक्स, इधर से भी डेल्टा एक्स कॉमन आ गया तो इधर क्या बच गया हमारे पास 2x और इधर -3। ठीक है बेटा, जब डेल्टा एक्स कॉमन आ जाए तो मैंने क्या बताया था, इधर आके ये क्या करना है, डिवाइड करना है, डेल्टा y ओवर डेल्टा एक्स। तो इधर क्या आ जाएगा, डेल्टा x प्लस 2x माइनस 3। जब ये फॉर्म बन जाए तो लास्ट स्टेप क्या करना होता है, हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है। स्टेप नंबर 4, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो यहां पर अप्लाई करेंगे लिमिट, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड्स, दोनों तरफ इस्तेमाल करनी है। ठीक है बेटा, मेरे पास स्पेस कम है, मैं इधर सिंप्लीफाई कर देता हूं, 2-3 स्टेप्स का काम है सारा। अब लेफ्ट साइड पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो याद रखिएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इधर भी लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स 2x माइनस 3। ये तो बन जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स। क्लियर है बेटा, और इधर लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट अप्लाई क्या करनी है, 0, तो इधर आ जाएगा 0 2x माइनस 3। तो फाइनली dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चल बेटा, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल कह लें या बाय डेफिनेशन कह लें, हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स इस फंक्शन का। पहले हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आगे ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे, ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे y के इक्विवेलेंट लेट कर लेंगे, क्योंकि हमने बाय डेफिनेशन के मुताबिक चलना है। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है जैसे मैं बता चुका हूं। तो y की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, y प्लस डेल्टा y, और x की जगह क्या पुट करेंगे, x प्लस डेल्टा x। ये फर्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये वाला ऐड इंक्रीमेंट। उसके बाद हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, डेल्टा x की वैल्यू निकालनी है। ये y उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, y इधर आके माइनस, लेकिन इसको मैं सेपरेट कर रहा हूं, x प्लस 2 पहले लिख रहा हूं और डेल्टा एक्स को बाद में लिख रहा हूं। ठीक है बेटा, डेल्टा वाई वैसे ही आ गया नीचे, ये मेरे पास वैल्यू वैसे आ गई, और y की वैल्यू क्या मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स के इक्विवेलेंट। अब जैसे सॉल्व करके आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और थर्ड पार्ट, वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो ये साइन क्या है, नेगेटिव, इसको रैशनलाइज करेंगे, इसका साइन चेंज करके, तो x प्लस 2 प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 आ जाएगा। नीचे भी आएगा हमारे पास इसी तरह x प्लस 2 प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, रैशनलाइज कर दिया, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट यहां पे सिंप्लीफाई कर दिया, और नीचे वाली वैल्यू वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। यहां पर ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर x प्लस 2 डेल्टा एक्स, और ये बाहर नेगेटिव है, इन दोनों के साइन क्या कर देगा, चेंज, माइनस एक्स माइनस 2 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है बेटा, और नीचे वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी हमारे पास। अब यहां पर ये x कैंसिल, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, जस्ट ऊपर डेल्टा x के इक्विवेलेंट। ठीक है, यही हमने सिंप्लीफाई करना होता है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसे हम रैशनलाइज करके ही सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी वैल्यूज वैसे आ जाएगी नीचे, x प्लस 2 प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, ये वैल्यू मैंने वैसे लिख दी। जब ये सेपरेट हो जाए, नीचे आके इधर क्या हो जाएगी, डेल्टा y के साथ डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। ये हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। तो लास्ट स्टेप क्या होता है, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। इधर भी लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, तो इधर भी लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस डेल्टा एक्स प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी हमारे पास। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास फाइनली dy बाई dx, जो हमने फाइंड आउट करना था फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, अब आगे देखें, ये चीज आ जाएगी, आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, ये डेल्टा एक्स है, इसे मैं 0 पुट कर रहा हूं डायरेक्ट, तो नीचे क्या बचेगा, जस्ट हमारे पास जो नीचे वैल्यू बचेगी एक आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, यहां से तो यहां से भी वही आएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। ये दोनों सेम नंबर्स हैं, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। तो ये डेरिवेटिव आ चुका हमारे पास। क्लियर है बेटा, जब डेरिवेटिव आ जाए तो दूसरा क्या काम चेक करना, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होती है, उस कर्व की जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ये बात याद रखिए, जो डेरिवेटिव होता है हमारे पास किसी कर्व की टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो स्लोप कह ले, ग्रेडियंट कह ले, एक ही बात है हमारे पास। तो एट किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर पुट करेंगे, तो ये पॉइंट हमें दिया x इज इक्वल टू 6। जब आप डेरिवेटिव निकाल लें कंप्लीट, उसके बाद ग्रेडियंट निकालने के लिए आपने ये पॉइंट पुट करना है, तो आपको ग्रेडियंट मिल जाएगा। तो एट x इज इक्वल टू 6 फॉर ग्रेडियंट, इधर लिख लीजिएगा, किसके लिए, ग्रेडियंट यानी स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं उस फंक्शन की, उस कर्व की। तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 6, जहां पे x लिखा उधर 6 पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा 6 प्लस 2, और ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट 8। जब इसे आगे भी सॉल्व करेंगे तो 1/4 स्क्वायर रूट 2। तो ये फाइनल ग्रेडियंट हमें मिल जाएगा यहां पर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चल बेटा, नेक्स्ट सेकंड का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है dy बाई dx फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से। जब डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें, फिर हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पर, वो लास्ट में जाके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, हम लेट कर लेते हैं इसे y के इक्विवेलेंट, y इक्वल 1/स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a। उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, y की जगह क्या रिप्लेस करते हैं, y प्लस डेल्टा y, और x की जगह क्या आता है हमारे पास, x प्लस डेल्टा x, और ये a वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, उसके बाद ये y पॉजिटिव, इधर आके क्या होगा, नेगेटिव होगा हमारे पास। जब y नेगेटिव होगा यहां पर, तो इसको रीअरेंज कर लें, x प्लस a पहले लिख लें, डेल्टा x बाद में लिख लें। अब y की वैल्यू क्या हमारे पास, वो ये वैल्यू है, इधर रिप्लेस करेंगे, ये दोनों टर्म्स वैसे की वैसे आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है बेटा, ये आ चुकी, ये y की वैल्यू रिप्लेस कर दी हमने यहां पर, और ये दोनों टर्म्स वैसे ही आ गए। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये वाली टर्म भी और ये वाली टर्म दोनों एलसीएम में आ गई, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस डेल्टा x। ठीक है बेटा, अब ये अगेन स्क्वायर रूट फंक्शन है, जब स्क्वायर रूट फंक्शन हो तो उसे हम रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, रैशनलाइज यानी ये साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड, ये साइन चेंज करना है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ किसका आ जाएगा, x प्लस a डेल्टा x, इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा देंगे हम, तो ये हमारे पास x प्लस a प्लस डेल्टा x आ जाएगा यहां पर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये a माइनस बी, a प्लस बी, यानी ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है, x प्लस a प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, क्लियर है, ये दोनों इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये टर्म एज इट इज चलेंगी जब तक हम लिमिट नहीं अप्लाई कर देते नीचे वाली टर्म। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो लेफ्ट साइड पे क्या हमारे पास डेल्टा y, तो इधर क्या बच गया x प्लस a, इधर आ जाएगा x प्लस a, और ये बाहर क्या है नेगेटिव साइन, तो इन सबके साइन चेंज कर देगा, माइनस x माइनस a माइनस डेल्टा x, और ये नीचे वाली टर्म्स रिपीट हो गई हमारे पास यहां तक,
तो इसे मैं लिख देता हूं जल्दी जल्दी से। चले बेटा, डिनोमिनेटर में वैल्यू बार बार रिपीट होनी थी इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से लिख दिया। अब ऊपर नोमिनेटर में ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं, जस्ट ये x इसके साथ कैंसिल, ये a इसके साथ कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास, जस्ट माइनस डेल्टा x के इक्विवेलेंट। हमारा काम होता है डेल्टा x को सेपरेट करना। डेल्टा x कॉमन आ चुका है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, -1। जब ये फॉर्म बन जाए हमारे पास तो हमने लास्ट स्टेप क्या करना होता है, अप्लाइंग लिमिट करनी होती है। अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड्स। आपने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करनी है तो हमें डेरिवेटिव मिल जाएगा यहां पर, ठीक है बेटा। चलो जी, यहां पर भी लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये क्या देगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, अब बेटा मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहा हूं, मेरे पास स्पेस कम है, अब डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इसकी जगह 0 आ जाएगा, ऊपर क्या हमारे पास जस्ट -1 और ये वैल्यू 0 हो जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं तो इधर क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a, ठीक है। इधर डेल्टा नहीं है, ये वैसे आ जाएगा x प्लस a स्क्वायर रूट के साथ, ब्रैकेट क्लोज। इसमें भी डेल्टा नहीं है, ये वैसे ही आ जाएगा x प्लस a स्क्वायर रूट के साथ। ये डेल्टा है, ये टर्म भी क्या हो जाएगी 0। जब ये 0 होगी ये खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, जस्ट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। मैंने ये डायरेक्ट अप्लाई कर दी, स्पेस मेरे पास कम थी, तो लेफ्ट साइड में क्या आ गया, dy बाई dx, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और ये स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, -1 ओवर स्क्वायर किसका, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a, ये दोनों प्लस हो रही हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये वैल्यू कैंसिल आउट तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 ओवर x प्लस a और ये आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a dy बाई dx, ठीक है बेटा। लेकिन ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो सकती है, इसकी पावर 1 है, 1 प्लस और इसकी पावर 1/2, जब सॉल्व करेंगे तो पावर 3/2 बनेगी इसकी। तो फाइनली जो डेरिवेटिव आ जाएगा मेरे पास वो क्या आ गया, -1 ओवर 2 बाहर आ जाएगा, इन दोनों की पावर्स ऐड होंगी तो x प्लस a की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2। तो यहां पर हमारे पास अभी डेरिवेटिव आया dy बाई dx, लेकिन सेकंड पार्ट हमने क्या फाइंड करना है, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट के लिए बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, जब डेरिवेटिव आ जाता है dy बाई dx में ये पुट करना है, x की वैल्यू क्या a के इक्विवेलेंट है, तो dy ओवर dx की जगह x इज इक्वल टू a पुट करना है आपने। जहां पे x लिखा हुआ वहां पे a पुट करते हैं तो इक्वल -1 ओवर 2 टाइम्स x की जगह a आ जाएगा प्लस a, बाहर पावर कितनी है 3/2, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर 2a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसकी पावर भी और इसकी पावर भी सेपरेट, सॉरी इसकी और इसकी पावर सेपरेट कर लेते हैं, -1 ओवर ये 2 रेज़ टू पावर 3/2, तो ये मेरे पास आ जाएगा किसके बराबर, a की पावर 3/2, यहां पर 2 की पावर 3/2 हमारे पास। जब आप इसे कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट होता है 2 स्क्वायर रूट 2 और ये a की पावर 3/2 वैसे ही आ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ओवर 2 2 4 और क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a रेज़ टू पावर 3/2, तो यहां पर हमारे पास फाइनल ग्रेडियंट आ जाएगा। तो ग्रेडियंट को हम m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीटेड है। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एट x इज इक्वल टू 8 फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी बाय डेफिनेशन के मुताबिक इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। चले पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, फिर वैल्यू इवेल्युएट करेंगे लास्ट पे जाके। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे इसे y के इक्विवेलेंट, जैसे पीछे करते चले आ रहे हैं, y इक्वल x रेज़ टू पावर 2/3। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है,
बोथ साइड्स, इधर भी इंक्रीमेंट ऐड करना है, इधर भी इंक्रीमेंट ऐड करना है, तो y प्लस डेल्टा वाई यानी x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर कितनी हो जाएगी 2/3 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद y वाली टर्म्स को हम उधर लेके जाएंगे, जब y वाली टर्म्स को उधर लेकर जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो इधर रह जाएगा डेल्टा y के इक्विवेलेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पर y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है x रेज टू पावर 2/3। उसके बाद ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 2/3 माइनस साइन। अब यहां से हमने इसे सिंप्लीफाई करके डेल्टा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है सेपरेट, लेकिन बाहर रेज टू पावर 2/3 है, फ्रैक्शनल पावर है, तो फ्रैक्शनल पावर को हम आसानी के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको हम इस मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे जो चैप्टर नंबर 8 के अंदर मौजूद है, बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज। व्हेन इंडेक्स यानी पावर इज नेगेटिव और फ्रैक्शनल हो चाहे इंटीजर हो, तो ये फार्मूला यूज करके हम उसे एक्सपेंड करेंगे। ठीक है बेटा, यहां पर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है, ये मैंने सेपरेट लिख लिया आपकी आसानी के लिए, चैप्टर नंबर 8 के अंदर है। अब फ्रैक्शनल वैल्यू है पावर, क्योंकि हमने डेल्टा एक्स को सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट करेंगे, 1 प्लस एक्स होना चाहिए, लेकिन यहां पर 1 नहीं है, पहले इसे 1 बनाएंगे फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहां से मुझे x को कॉमन लेना है बाहर। जितने भी सवाल आएंगे आगे ऐसे ही सॉल्व करेंगे जिसमें हमने बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी होगी। तो x कॉमन आएगा तो बाहर पावर क्या है 2/3 आ जाएगी, लेकिन x कॉमन नहीं आ सकता। यहां से ये डेल्टा x ये सिंगल वैल्यू है हमारे पास, ये मल्टीपल ऑफ 2 वैल्यूज नहीं है। डेल्टा x इज अ सिंगल वैल्यू, सिंगल एंटिटी। ठीक है, जब कॉमन नहीं आता तो फिर हम क्या करते हैं, उसके साथ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगी 2/3 और ये वैल्यू एज इट इज 1 प्लस एक्स जो मर्जी हो, लेकिन फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए, वो हमने बना ली यहां से x को कॉमन लेके। अब देखिए ये दोनों टर्म सेम है, मैं होल कॉमन ले लेता हूं, तो x रेज टू पावर 2/3 होल कॉमन आ चुका, इधर वैल्यू ये बच गई 1 प्लस डेल्टा x ओवर x रेज टू पावर 2/3 और इधर क्या बच गया -1। जितने भी सवाल आएंगे इसी मेथड को हम फॉलो करेंगे। अब देखें 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, 1 प्लस इसे x मान ले और इसे n के इक्विवेलेंट थोड़ी देर के लिए मान ले। अगर इसे मान लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इसे x मान ले और इसे n के इक्विवेलेंट मान ले, तो किसके बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस n इंटू एक्स। तो 1 प्लस n की वैल्यू क्या है 2/3 और x की वैल्यू क्या हमारे पास डेल्टा x/x के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, प्लस n इंटू n माइनस 1, ये n है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम फैक्टोरियल पढ़ चुके हैं। और x का स्क्वायर, x से मुराद डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर। ये बाइनोमियल सीरीज हमने यहां पर अप्लाई कर दी, प्लस सो ऑन। और लास्ट में ये टर्म नहीं भूलनी, ये इसके ऊपर सीरीज अप्लाई की है सो ऑन, लास्ट में क्या हमारे पास -1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब यहां से +1 और -1 क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया करना है, कॉमन लिया करना है, क्योंकि हमने डेल्टा एक्स को सेपरेट किया करना है। ये 2/3 और ये वाला डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन आ सकता है इन दोनों में से। ठीक है, तो पहले इसे इस तरह लिख लेते हैं 2/3 डेल्टा x/x और यह आ जाएगा 2/3 इंटू यह आ जाएगा -1/3। सॉल्व करने से 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है हमारे पास, और यह आ जाएगा डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर प्लस सॉन। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या चलता आ रहा है बेटे, डेल्टा y के इक्विवेलेंट। इसमें से पहली टर्म हमेशा कॉमन लिया करनी है जब 1 और -1 कैंसल आउट हो जाए। तो बाहर क्या है 2/3, कॉमन क्या लेना है 2/3 इंटू डेल्टा x ओवर x। ये वैल्यू कॉमन आ गई, इधर क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस ये भी बाहर कॉमन चला गया
और इधर से एक वैल्यू बाहर कॉमन आ जाएगी, इधर से ये भी बाहर, एक बाहर कॉमन, इधर एक बच गया -1/3, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -1/6 इसका आंसर आ जाएगा। 3 2 6 और इधर क्या बच गया, सिंपल एक पावर बाहर कॉमन चलेगी हमारे पास। ठीक है, हमेशा इस तरह किया करेंगे आगे जितने भी सवाल आएंगे हमारे पास। अब आगे क्या करना है, देखें ये डेल्टा एक्स सेपरेट हो चुका, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यही काम करना होता है हमने और हमारा आंसर आ जाएगा। 2/3 को हम बाहर लिखेंगे, ये पावर 1 ऊपर जाके क्या हो गया, एक्स के साथ -2/3 -1 और इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस मल्टीप्लाई करवा दे डेल्टा एक्स ओवर 6x प्लस सो ऑन। लास्ट स्टेप क्या करना होता है, जब ये फॉर्म आ जाए, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट इधर भी अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो 2/3 आ जाएगा। तो जब इस पावर को सॉल्व करेंगे तो -1/3। ठीक है, तो मैंने इधर डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है, डायरेक्ट पुट करूं आपको आंसर मिल जाएगा। ये डेल्टा एक्स है लेकिन नीचे 6x है, इधर रिप्लेस करना है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 माइनस ये वैल्यू 0 हमेशा पहली टर्म में 1 बचा करेगा। मैं जितने भी सवाल सॉल्व करवाऊंगा ना तो उसमें सिर्फ क्या बचा करेगा 1, तो ये क्या आ जाएगा dy/dx। तो मैंने डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी थी, आप भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2/3x रेज़ टू पावर -1/2, इधर क्या बच गया जस्ट 1। तो फाइनली डेरिवेटिव क्या आ गया, dy/dx इज इक्वल टू 2/3x रेज़ टू पावर -1/3। यहां पर हमारा एक हिस्सा तो कंप्लीट हो चुका, लेकिन उसने पूछा एट x इज इक्वल टू a, एट x इज इक्वल टू 8, इसमें पुट करते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं डेरिवेटिव के अंदर। तो dy/dx x इज इक्वल टू 8 इक्वल, इधर पुट करें 2/3 और यह आ जाएगा 8 रेज़ टू पावर -1/3, ये 2/3 बनता है हमारे पास। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो dy/dx x इज इक्वल टू 8 और बाहर क्या है 2/3, 8 किसकी पावर बनती है 2 की पावर 3 -1/3, ये कैंसल आउट, तो 2/3 इंटू बाहर पावर क्या आ गई 2 रेज़ टू पावर -1, तो 2 को मैं लिख सकता हूं ये 2 कैंसल, तो आंसर कितना आ जाएगा फाइनली 1/3 आ जाएगा डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 8 के बराबर। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बाय डेफिनेशन के मुताबिक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले से लेट कर लेते हैं y के इक्विवेलेंट। y के इक्विवेलेंट लेट करने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने इंक्रीमेंट ऐड करना होता है, y की जगह रिप्लेस करना होता है y प्लस डेल्टा y। ठीक है, जहां पर x होगा उसकी जगह लिखेंगे x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, यहां पर भी x लिखा है, इस x की जगह भी आ जाएगा x प्लस डेल्टा x प्लस 3, ये एज इट इज। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करके डेल्टा x की वैल्यू निकालनी होती है। चलो जी सिंप्लीफाई करते हैं जी, ये y इधर आगे माइनस हो जाएगा, यहां पर डेल्टा y रह जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 2x 2 डेल्टा x प्लस 3, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया यहां तक। ठीक है बेटा, अब y की वैल्यू रिप्लेस करनी है, ये वैल्यू भी एज इट इज, ये वैल्यू भी एज इट इज, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास ये है, लेकिन ये -y है, सबके साइन चेंज करके लिखें, -x² -2x -3। अब यहां पर ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी, हमारे पास ये टर्म्स बचेंगी 3, 1 2 और 3, ये लिख ली मैंने, डेल्टा x का स्क्वायर 2x डेल्टा x 2 डेल्टा x। अब यहां से डेल्टा x कॉमन आता है हमारे पास, डेल्टा x कॉमन आएगा, इधर बचेगा डेल्टा x, इधर बचेगा 2x और इधर बचेगा 2, जब डेल्टा x क्या लेंगे कॉमन आ चुका, सिंप्लीफाई हो चुका, ये मल्टीप्लाई है, नीचे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड डेल्टा y ओवर डेल्टा x, तो इधर क्या बच गया डेल्टा x 2x प्लस 2। जब डेल्टा x ओवर डेल्टा y बन जाए उसके बाद हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है, तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे यहां पर, तो लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो इधर क्या हमारे पास डेल्टा एक्स प्लस 2x प्लस 2, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड। ये डेल्टा एक्स है सिंपल, इसकी वैल्यू 0 होगी, बाकी हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 प्लस 2x प्लस 2। तो फाइनली dy बाई डी एक्स किसके इक्विवेलेंट आ गया 2x प्लस 2। तो इसका डेरिवेटिव भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसी के मुताबिक हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया ना ये वाला, वैसे ही सॉल्व करेंगे इन तीनों पार्ट्स को। ठीक है बेटा, तो यहां पर भी बाइनोमियल सीरीज हमने इस्तेमाल करनी है क्योंकि यहां पर भी पावर आ चुकी है। तो बाय डेफिनेशन कह लें फर्स्ट प्रिंसिपल, तो डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं y के इक्विवेलेंट जो दिया होता है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर y के अंदर हम ऐड करेंगे इंक्रीमेंट, y की जगह क्या आ जाएगा y प्लस डेल्टा y, और इधर x की जगह क्या आ जाएगा x प्लस डेल्टा x। फर्स्ट स्टेप हमारे पास आ गया ये। ठीक है, रेज टू पावर माइनस, इधर करेक्ट कर ले, इधर 2 है, रेज टू पावर -2। अब इधर y पॉजिटिव है, उधर जाके क्या होगा नेगेटिव होगा। तो इधर क्या हमारे पास डेल्टा y, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें 3x प्लस 3 डेल्टा x -2 रेज टू पावर -2, और y इधर आगे क्या हो गया माइनस, y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ये वैल्यू एज इट इज 3x -2। डेल्टा x को बाद में लिख लेंगे, -2 को पहले लिख लेंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वो ये थी, स्टार्टिंग के अंदर हमें दी थी 3x -2 रेज टू पावर -2। अच्छा बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व किया है ना, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, हमने यहां पर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई की थी क्योंकि यहां पर पावर रैशनल है या नेगेटिव आ जाए तो बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी पड़ती है। तो ये नेगेटिव पावर आ चुकी है तो यहां पर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करेंगे। अब यहां से इधर तो हमने x कॉमन लिया था, ये वाली टर्म ये और ये सेम था, लेकिन यहां पर सेम वैल्यू क्या है x माइनस 3x -2, ये कॉमन लेना है जो सेम वैल्यू है हमारे पास। यहां से जब यहां से कॉमन लेंगे तो 3x -2 रेज टू पावर कितनी है -2, ये कॉमन आ चुका, इसकी जगह बचेगा 1, इसमें से कॉमन नहीं आ सकता तो ये डिवाइजर के अंदर आ जाएगा हमारे पास 3x -2 होल पावर -2, और यह जाएगा 3x -2 होल पावर -2 आ गई हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, कॉमन निकाल लें, टोटल होल कॉमन निकाल लें आप, 3x -2 रेज टू पावर -2। जब कॉमन आएगा यहां से ये वैल्यू बचेगी 1 प्लस 3 डेल्टा x ओवर 3x -2 रेज टू पावर कितनी है -2, और ये आ जाएगा -1 हमारे पास। यहां पर ये वैल्यू कॉमन आने से यहां पर -1 बचेगा, ये वैल्यू ये बनेगी हमारे पास। ठीक है, अब देखें यहां पर हमने बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है 1 प्लस nx, ये तो 1 है हमारे पास, ये जो वैल्यू है इसे x मान लें थोड़ी देर के लिए और इसे n मान लें आप, तो फिर वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1 प्लस x की होल पावर n, इसके इक्विवेलेंट होता है हमारे पास। तो याद है हमारा 3x -2 रेज टू पावर -2, और फॉर्मूला किसके बराबर है 1 प्लस n इंटू एक्स, 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है -2 इंटू x, ये कंप्लीट वैल्यू 3 डेल्टा x ओवर 3x -2 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, प्लस n इंटू n -1, n की वैल्यू -2 है, n इंटू n -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और x का स्क्वायर, x से मुराद ये वाली टर्म है 3 डेल्टा x ओवर 3x -2 आ जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर प्लस सो चलती चली जाएगी। इसके ऊपर हमने बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर दी। ठीक है बेटा, चले जी
अब ये -1 लास्ट में लिखना है आपने। अब देखिए कौन सी वैल्यू कैंसल आउट होती है हमारे पास, हमेशा फर्स्ट और लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। जब वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी लेफ्ट साइड पे तो डेल्टा है। अब देखें ये वैल्यू कॉमन लेनी है, ये जो पहला फैक्टर होगा ना इसे आपने कॉमन लेना है। जब ये कॉमन आएगा हमारे पास, बल्कि एक स्टेप इधर कर लेते हैं फिर आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। इधर क्या बच गया हमारे पास, इसको सॉल्व करने से ये आ जाएगा -2 इंटू, ये अभी एज इट इज रखते हैं, और ये आ जाएगा 3x - 2 और ये +2 भी सॉरी -2 भी एज इट इज, और ये आ जाएगा -3 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और इधर क्या आ जाएगा 3 डेल्टा x ओवर 3x - 2 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये पहली वैल्यू हमेशा कॉमन लेनी इन सवालों के लिए। जब यहां से कॉमन आएगा हमारे पास तो इधर क्या है डेल्टा y, तो राइट साइड पे ये लिखा हमारे पास 3x - 2 रेज टू पावर -2, ये कॉमन आएगा। कॉमन हमेशा ये वैल्यू लेनी होती है, -2 इंटू क्या बचेगा 3 डेल्टा x ओवर 3x - 2, ये कॉमन आएगा इस पूरी वैल्यू में से। तो इधर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, ये 1 बचेगा यहां से, ये -2 भी बाहर चला गया, इसमें से एक पावर बाहर चली जाएगी, ये बचेगा जस्ट -3/2, इधर बचेगा -3/2 क्योंकि -2 भी मैंने कॉमन ले लिया है यहां पर, और इधर से एक पावर बाहर चलेगी। इधर क्या बच गया 3 डेल्टा x ओवर 3x - 2 सो ऑन, ये चीज आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये काम करना होता है तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमने डेल्टा x ये वाला सेपरेट हो चुका है, ये मल्टीप्लाई है, इधर आगे क्या होगा डिवाइड, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x, और ये -2 है इधर, इसको बाहर लिख लेते हैं, ये 3x - 2, ये भी 3x - 2, इसकी पावर -2, लेकिन ये ऊपर जाके पावर इसके साथ क्या होगी माइनस हो जाएगी, क्योंकि इसकी पावर हमारे पास नीचे वाले की -1 है, और सॉरी यहां पे 3 2 6 बनता है, ये जरा करेक्ट कर ले, ये -2 ये 3 मल्टीप्लाई किया कितना हो गया -6, डेल्टा x नीचे आके डिवाइड, ये पावर -2, इसकी पावर 1, जिसकी कोई पावर नहीं पावर 1 होती है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो यहां पर हमारे पास जस्ट ये वैल्यू बचेगी -3/2 इंटू 3x ओवर 3 डेल्टा x ओवर 3x - 2 प्लस सो ऑन। ये चीज आ गई, डेल्टा x डिवाइड हो जाए तो फिर हमने क्या करना होता है, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो इधर अप्लाई करते हैं लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। जब इधर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इधर क्या हमारे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू ये -6 एज इट इज, इसकी पावर क्या बनेगी 3x - 2 रेज टू पावर -3। अब मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, देखिए यहां पर डेल्टा x है, ये डेल्टा x है, ये पूरी वैल्यू जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास हमेशा यहां पर 1 और ये -0 प्लस सो ऑन, आगे जितनी टर्म्स है वो 0 के इक्विवेलेंट आ जानी है। तो दिस इंप्लाइज ये किसके बराबर आ गया dy/dx। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इधर लाइन लिख लें वी गेट, ठीक है, जब लिमिट अप्लाई कर दी एग्जामिनर समझ जाता है इसका आंसर 0 बनता है, सिर्फ 1 बचेगा, तो -6 इंटू 3x - 2 रेज टू पावर -3। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा यहां पर हमारे पास। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट 4th का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब यहां पे वेरिएबल x नहीं है t है, जैसे उसने सवाल के अंदर कहा था विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है हमारे पास, इसके मुताबिक हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो यहां पे करेक्ट कर लें, यहां पे 3 है वैल्यू। अच्छा जी, इसको लेट कर लेंगे y के इक्विवेलेंट। तो फर्स्ट स्टेप, एक वेरिएबल y है, दूसरा वेरिएबल t है, तो इधर y प्लस डेल्टा y आ जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू टी प्लस डेल्टा t, क्योंकि यहां पर अब वेरिएबल t है, x नहीं है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो पावर रेज टू पावर कितनी आ जाएगी 5,
तो y उधर जाके माइनस होगा। जिस तरह फर्स्ट पार्ट सोल्व किया वैसे ही सोल्व करेंगे। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2t 2 डेल्टा टी प्लस 3 रेज टू पावर 5, लेकिन ये पॉजिटिव y इधर आके माइनस हो गया। उसके बाद डेल्टा y एज इट इज, 3 को पहले लिख लें, 2t प्लस 3 प्लस 2 डेल्टा t रेज टू पावर कितनी आ जाएगी 5, और y की वैल्यू क्या है 2t प्लस 3 रेज टू पावर 5। अब रेज टू पावर 5 है, तब भी हम बाइनोमियल सीरीज की तरफ जाएंगे। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है यहां पर, ठीक है। जितने भी पार्ट्स हैं, अगर स्क्वायर होता क्यूब होता सॉल्व कर लेते, लेकिन रेज टू पावर 5 है। अब देखें ये वैल्यू सेम है और ये वैल्यू सेम, तो यहां से हमने कॉमन लेना है, क्योंकि बाइनोमियल सीरीज के लिए पहली टर्म 1 होनी चाहिए यहां पर, ठीक है। चलो जी, क्या कॉमन आ जाएगा 2t प्लस 3 कॉमन आ गया, बाहर पावर कितनी है 5, तो अंदर क्या बच गया हमारे पास, इधर बच जाएगा 1, और इसमें से कॉमन नहीं आता 2 डेल्टा टी ओवर जो कॉमन लिया है वो डिवाइजर में आ जाएगा हमारे पास। होल पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 के इक्विवेलेंट, माइनस ये वैल्यू एज इट इज 2t प्लस 3 रेज टू पावर 5। अब ये दोनों सेम वैल्यू है, ये बाहर कॉमन आ जाएगी 2t प्लस 3 रेज टू पावर 5, और इधर आ जाएगा 1 प्लस 2 डेल्टा टी ओवर 2t, सॉरी प्लस 3 है, इसे करेक्ट कर लीजिए, रेज टू पावर 5, और इधर क्या बच गया 1। वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है, ठीक है, डिटो कॉपी है, सिर्फ आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कैसे सॉल्व करना है। अब यहां पे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है। ये वाली वैल्यू मेरे पास x है और ये वाली वैल्यू मेरे पास n के इक्विवेलेंट है, तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फार्मूला होता है बाइनोमियल सीरीज का, इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो यहां पर ये वैल्यू एज इट इज 2t प्लस 3 रेज टू पावर 5, क्या फॉर्मूला है 1 प्लस nx। अगर ये हो यहां पर इस तरह, तो 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है इस दफा 5, x की वैल्यू ये है 2 डेल्टा टी ओवर 2t प्लस 3, याद आएगा। आगे n इंटू एन माइनस 1, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर, यानी इस वैल्यू का स्क्वायर 2 डेल्टा टी ओवर 3 2t प्लस 3 रेज टू पावर स्क्वायर प्लस सोन, और लास्ट में क्या हमारे पास -1 के इक्विवेलेंट। तो यहां से अगेन +1 -1 क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो क्या टर्म बच गई हमारे पास, ये एज इट इज 2t प्लस 3 रेज टू पावर 5, और इधर क्या बच गया 5 इंटू 2 डेल्टा टी ओवर 2t प्लस 3, और इधर आ जाएगा 5, और इसका आंसर क्या आएगा 4, 2 फैक्टोरियल 2 के इक्विवेलेंट होता है, और ये आ जाएगा 2 डेल्टा टी ओवर 2t प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहां पर, ठीक है। अच्छा बेटा, जैसे पहले 2 पार्ट्स के अंदर बताया, ये चीज कॉमन आएगी पहली टर्म, तो पहली टर्म हमेशा हमने कॉमन लेनी होती है। जब इसमें से वैल्यू कॉमन लेंगे तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या चलता आ रहा है, दैट इज डेल्टा वाई, तो इधर डेल्टा वाई है, और इधर क्या है 2t प्लस 3 रेज टू पावर 5, और ये जब कॉमन आएगा 5 इंटू 2 डेल्टा टी ओवर 2t प्लस 3, ये कॉमन आ चुका, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस इधर 1 बचेगा, 5 भी कॉमन आ जाएगा ये वैल्यू, और इसमें से एक पावर बाहर आ जाएगी, ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा, इधर जस्ट 2 बचेगा, क्या बचेगा 2, और इधर एक वैल्यू बच जाएगी, एक वैल्यू बाहर आ चुकी है हमारे पास, तो 2 डेल्टा टी ओवर 2t प्लस 3 प्लस सो ऑन आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है बेटा। चलो जी, डेल्टा टी, अब डेल्टा एक्स नहीं, क्योंकि हमारा वेरिएबल t है, तो डेल्टा टी सेपरेट हो चुका हमारे पास यहां पर, ये मल्टीपल में है तो लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा डेल्टा टी। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बनता है, दैट इज 10 के इक्विवेलेंट होता है हमारे पास। इसकी पावर कोई नहीं है तो 1, इसके साथ आगे माइनस होगी, क्योंकि ये बेस सेम है 2t प्लस 3, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 1, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। अब यहां पर
1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 डेल्टा टी ओवर 2t प्लस 3 प्लस सो ऑन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जब डेल्टा टी या डेल्टा एक्स सेपरेट हो जाए उसके बाद हमने अप्लाई करनी होती है लिमिट। अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स नहीं, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। गलती नहीं करनी क्योंकि यहां पे वेरिएबल इंडिपेंडेंट हमारे पास कौन सा है, टी के इक्विवेलेंट है। तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी। अब मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूंगा, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10 इंटू 2t प्लस 3, इधर पावर क्या बचेगी 4 बचेगी। ये मेरे पास डेल्टा टी है, डेल्टा टी किसको है 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी सारी की सारी 0। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस सो ऑन। तो ये वैल्यू मेरे पास फाइनली नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये dy बाई डी एक्स डी वाई ओवर डी टी बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये 10 एज इट इज और 2t प्लस 3 रेस टू पावर 4 और इधर क्या बचेगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर इसका डेरिवेटिव हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो सबसे पहले इसे लेट कर लेंगे y के इक्विवेलेंट। अब यहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो w है, x नहीं है। जब हमने इंक्रीमेंट ऐड करना है, एक ये वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है, तो y की जगह हम लिखेंगे y प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा y और w की जगह आ जाएगा w प्लस डेल्टा w प्लस b रेस टू पावर कितनी है 7 हमारे पास। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास अब w है, उसका इंक्रीमेंट ऐड करना है ना कि x का। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, y उधर जाके क्या होगा नेगेटिव, y इधर आके नेगेटिव, इसको मल्टीप्लाई करवाएं a डेल्टा w प्लस b आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, y की वैल्यू ये है, इसमें रिप्लेस करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में वो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, चले जी। लेकिन यहां पर मैंने तरतीब दे दी, AWB पहले लिख लिया, A डेल्टा W वो बाद में लिख लिया, क्योंकि हमने डेल्टा को एलिमिनेट करना होता है, इसलिए मैंने यहां पर सेपरेट कर लिया। अब देखें यहां पर भी हम बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करेंगे, लेकिन फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए। ये और ये सेम है, तो यहां से कॉमन आएगा, इस पूरी वैल्यू में से ये कॉमन लेंगे 1 बनाने के लिए। जब AWB बाहर कॉमन आएगा रेस टू पावर 7 और इसकी जगह क्या बनेगा 1 प्लस और इधर क्या आ जाएगा A डेल्टा W ओवर, इसमें से कॉमन नहीं आ सकता था तो वो डिवाइजर में आ जाएगा AWB के इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, लेकिन बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करने से पहले ये और ये सेम है, दोनों में से बाहर कॉमन ले लें, होल कॉमन, तो ये और ये कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा मेरे पास 1 प्लस A डेल्टा W ओवर, इधर आ जाएगा AWB रेस टू पावर 7, ये कॉमन आ चुका, इधर ये बच जाएगा, ये कॉमन चला जाएगा, इसकी जगह क्या बचेगा -1। अब इसके ऊपर हमने बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है। ये मेरे पास n है और ये मेरे पास x है, ये वाली 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n इक्वल 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, और यहां पर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करेंगे 1 प्लस n इंटू एक्स, एन की वैल्यू कितनी है 7 और x की वैल्यू ये पूरी हमारे पास वो है A डेल्टा W ओवर AWB प्लस b और n इंटू एन माइनस 1 यानी 7 इंटू 7 माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 7 इंटू 7 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल और x का स्क्वायर यानी इस वैल्यू का स्क्वायर करना है इंटू A डेल्टा W ओवर AWB का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस सो ऑन, लास्ट में क्या बच गया -1। ठीक है, हमेशा की तरह +1 और -1 क्या हो गया कैंसल आउट, तो ये टर्म बच जाएगी हमारे पास यहां पर। ठीक है, 7 एज इट इज, ये वैल्यू भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल, 2 के इक्विवेलेंट होता है हमारे पास। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके
डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू को सेपरेट करना है। वो कैसे करना है? जैसे फर्स्ट टू पार्ट के अंदर किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। हमेशा ये वैल्यू कॉमन लेनी होती है जो फर्स्ट टर्म है, फिर हमारा काम आसान हो जाता है। तो लेफ्ट साइड पर डेल्टा वाई है, ये कॉमन आएगा बाहर, लेकिन ये बाहर पहले से मौजूद है, ए डब्ल्यू बी रेज़ टू पावर 7, ये वैल्यू कॉमन लेनी है इसके लिए। तो यह आ जाएगा 7 इंटू ए डेल्टा डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी, ये कॉमन आ गया। जब ये कॉमन आएगा इन दोनों में से तो इधर क्या बचेगा 1 प्लस 7 भी कॉमन आ चुका, इसमें से एक पावर कॉमन चली जाएगी, लेकिन ये सॉल्व कर लें, इधर बचेगा 3, इधर आ जाएगा 3 और साथ में एक वैल्यू रह जाएगी इसकी ए डेल्टा डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी, स्क्वायर था, एक बाहर कॉमन आ चुकी, प्लस सो ऑन। अब देखिए डेल्टा डब्ल्यू सेपरेट हो चुका है, ये मल्टीप्लाई नीचे आके क्या होगा डिवाइड, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा डब्ल्यू लिखना, अब एक्स नहीं लिखना। ये 7a बचेगा, इधर 7a बाहर लिख लें, ये और ये सेम है, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस होगी क्योंकि बेस सेम है, ए डब्ल्यू बी रेज़ टू पावर 7 माइनस 1 आ जाएगी हमारे पास, ये पावर ऊपर जाके माइनस, क्योंकि जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है 1 होती है हमारे पास, और साथ में क्या आ जाएगा 1 प्लस 3a डेल्टा डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी प्लस सो ऑन। जब डेल्टा डब्ल्यू या डेल्टा एक्स नीचे आ जाए तो लास्ट स्टेप क्या करना होता है, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा डब्ल्यू अप्रोचेस टू 0, किसको अप्रोच कर रहे हैं, डेल्टा डब्ल्यू अप्रोचेस टू 0 हमारे पास, ठीक है। तो इधर लिमिट अप्लाई करने, लिमिट डेल्टा डब्ल्यू अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा डब्ल्यू। अब मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूंगा, यहां पर सिर्फ डेल्टा डब्ल्यू नजर आ रहा है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बाकी सारी वैल्यूज लिखेंगे 7a और इधर क्या आ जाएगा ए डब्ल्यू प्लस बी रेज़ टू पावर 6 आ जाएगी हमारे पास, और इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस ये डेल्टा डब्ल्यू किसको अप्रोच कर रहा है 0, ये 0 प्लस सो ऑन, इधर 1 बचेगा तो वही आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये जो लिखा हुआ है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा डी वाई ओवर डी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू डेरिवेटिव आएगा इसका, तो किसके बराबर आ जाएगा 7a डब्ल्यू बी रेज़ टू पावर 6, इधर 1 बचेगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, फाइंड द ग्रेडियंट एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। ग्रेडियंट बेसिकली हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होती है। टेंजेंट लाइन वो लाइन जो कर्व को किसी एक पॉइंट पे छू के गुजरती है, इसका ग्रेडियंट यानी स्लोप फाइंड आउट करनी है इस कर्व की इस पॉइंट पर। दो काम करने हैं जी, ये क्लास 9 के अंदर आप पढ़ चुके, जो न्यू बुक आई है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की 2025 के अंदर, ठीक है, उसके अंदर ये चीजें बताई गई हैं, ग्रेडियंट और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। चले जी, अब ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट करना है, यहां पर हम इस तरह सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला लिखा हुआ है, एफ ऑफ ए डैश इज कॉल्ड द डेरिवेटिव और ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, फंक्शन का ग्रेडियंट। ये फार्मूला है ग्रेडियंट फाइंड आउट करने का हमारे पास। इस फार्मूले को यूज करके हम यहां पर ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे जो भी फंक्शन हमें दिया होगा, ठीक है बेटा। चले जी, लेकिन उससे पहले क्या काम करना है आपने, जिस पॉइंट पर आपने ग्रेडियंट निकालना है उसको आपने इसके अंदर पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो सबसे पहले y दिया हुआ था, तो y को मैंने f ऑफ x कह दिया, क्योंकि फार्मूले में f ऑफ x का इस्तेमाल है। ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम पढ़ चुके हैं, फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन y इज इक्वल टू f ऑफ x के इक्विवेलेंट होती है। तो y की जगह मैंने क्या लिख दिया आपकी आसानी के लिए, f ऑफ x। तो पहला काम क्या करना होगा, 2 को पुट करना होगा इसके अंदर। तो f ऑफ 2, जहां पर x लिखा हुआ है वहां पे 2 रिप्लेस करें, इसकी हमें आगे जरूरत पड़नी है। यहां पर x इसकी जगह 2, यहां पर x इसकी जगह भी 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 12 माइनस
8 प्लस 1 सॉल्व करने से वैल्यू क्या आ गई f ऑफ 2 की, इसके इक्विवेलेंट आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, अच्छा बेटा हमने फाइंड क्या करना है, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, उसको m यानी वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है हमारे पास, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी f डैश a, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 242 पर मौजूद है ये फॉर्मूला ग्रेडियंट का, f ऑफ a। लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये जर्नल फॉर्मूला हमारे पास। लेकिन हम किस पॉइंट पर ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे, 2 पर, तो a की जगह आपने यहां पे 2 पुट करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास f ऑफ डैश 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा 2, सॉरी x तो एज इट इज रहेगा, a की जगह रिप्लेस करना है, यहां पर a की जगह मैंने 2 पुट किया है, तो यह आ जाएगा f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ग्रेडियंट यानी स्लोप मिल जाएगी उस कर्व की। ठीक है बेटा, चले सॉल्व करते हैं। तो यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, फंक्शन किसके बराबर है, ये फंक्शन हमें दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये वैल्यू मैंने पहले इसलिए कैलकुलेट कर ली थी आपकी आसानी के लिए। ठीक है, क्या कैलकुलेट की थी, -5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यह आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x, इसको सॉल्व करेंगे तो -4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अच्छा बेटा यहां पर हमने लिमिट को सॉल्व करना है, तो लिमिट हम पढ़ चुके हैं, तो ये मेरे पास 0/0 फॉर्म बनती है, इसको आपने चेक कर लेना है। ठीक है, जब मैं डायरेक्ट 2 पुट करूंगा तो 0/0, ये चैप्टर नंबर 12 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। जब 0/0 फॉर्म बने तो हम अलजेब्राइक टेक्निक की मदद से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है जरा समझें आप। तो ये आ जाएगा m इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसको मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, इसके मिड टर्म ये बनते हैं हमारे पास, ये आपने इसे चेकआउट कर लेना। तो x माइनस 2 नीचे वैसे ही, तो m आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये आ जाएगा 3x कॉमन आएगा इसमें से, तो x माइनस 2, इसमें से 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ऊपर से क्या कॉमन आता है हमारे पास, ऊपर से x माइनस 2 कॉमन आएगा और क्या बचेगा x प्लस 3x प्लस 2, और डिवाइजर में क्या है x माइनस 2। इसकी वजह से हमारा 0/0 आ रहा था, तो ये कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 3x प्लस 2, इसमें पुट करेंगे तो हमें लिमिट मिल जाएगी x की जगह 2 पुट करें तो आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2, तो ये हमारे पास फाइनल स्लोप आ चुकी 8, ग्रेडियंट आ चुका। फर्स्ट पार्ट हमने यहां पे सॉल्व कर दिया। अब हमने टेंजेंट लाइन निकालनी है, क्या निकालनी है, टेंजेंट लाइन, ये भी हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th के अंदर। तो फॉर्मूला होता है उसका y माइनस y1 m x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट लाइन निकालने का। स्लोप हमारी आ चुकी है, उसकी वैल्यू 8 है, x1 y1, ये जो पॉइंट दिया होगा ये हमारे पास x1 की वैल्यू होगी। ठीक है, और ये जो मैंने फाइंड किया था स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि इसको हमने फंक्शन को नाम किया था y, तो ये y1 की वैल्यू है जो f ऑफ 2 हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो इधर लिख ले m किसके बराबर है 8 x1 y1, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहलाता है, नोट कर लेना आपने। तो x1 की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 5, इसमें पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो y माइनस y1 की वैल्यू ये यानी 5, और m कितना आया 8, x माइनस x1 जो सवाल के अंदर हमें दिया था 2, इसको सिंप्लीफाई करते तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी आ जाएगी। तो 8x माइनस 16, इनको उधर ले जाते हैं एक ही दफा, तो ये आ जाएगा 8x माइनस 16 माइनस y प्लस 5। जब सॉल्व करेंगे तो 8x माइनस y और ये कितना आ जाएगा -11 इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ चुकी है हमारे पास। अच्छा बेटा, आपकी बुक में जवाब गलत है, 11 आंसर आता है यहाँ पे, लेकिन उधर 13 दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, वो नहीं बनता। लेकिन y की वैल्यू को सेपरेट करते हैं, y उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, जब y उधर जाके पॉजिटिव होगा तो ये आ जाएगा 8x माइनस 11, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आएगी हमारे पास, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। फॉर द फंक्शन, हमें ये फंक्शन गिवन है, कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट x इज इक्वल टू -1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन यानी y माइनस y1 m x माइनस x1, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन पहले हम स्लोप निकालेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। ये फंक्शन दिया है तो सबसे पहले यहां पर मैं x की जगह -1 पुट करूंगा। जब -1 पुट करेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमें चाहिए, सबसे पहले x1 ये है, पहले y1 निकाल लेते हैं। तो y1 कैसे आएगा, ये वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे हम, x की जगह आ जाएगा -1, तो इधर भी आ जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1, ठीक है बेटा। और जब इसे सॉल्व करेंगे, ये -1 ये भी -1, तो ये आ जाएगा -2 -1, तो विच इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास आ जाएगा y1 की वैल्यू, ठीक है। x1 ये जो हमें गिवन था, y1 हमने निकाल लिया, क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब रहेगी ग्रेडियंट यानी स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला तो ये होता है हमारे पास, m इज इक्वल टू डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमने चेक करना है, तो वो पॉइंट क्या हमारे पास -1 है। इसमें -1 पुट करें सबसे पहले, सॉरी ये डैश है, -1 a की जगह, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1, f ऑफ x एज इट इज, a की जगह क्या पुट करना है -1 डिवाइडेड बाय x माइनस a से मुराद -1 है हमारे पास, ठीक है बेटा। चलो जी, अब आता है जी m स्लोप, तो ये तो लिमिट आ जाएगी हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, f ऑफ x ये फंक्शन है हमारे पास 2x क्यूब प्लस x, f ऑफ -1 वो पहले कैलकुलेट कर चुके हैं हम, तो वो क्या आती है -3, और ये क्या हो जाएगा +3, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसे, और ये आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है बेटा। अगेन ये 0/0 फॉर्म बनती है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ऊपर तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, नीचे लीनियर फैक्टर है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ चुके। सिंथेटिक डिवीजन्स की मदद से हम इसका क्वोशंट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है बेटा। चलो जी, बाय सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन्स की मदद से इसे सॉल्व करते हैं। जब इसे हमने सॉल्व करना है, तो ये मेरे पास कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, ये 2 लिखेंगे, इसका x² की वैल्यू नहीं 0, x की वैल्यू 1, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। और इसका साइन चेंज करके किस पर हमने चेक कर रहे हैं -1 पे। चले जी सॉल्व करते हैं, 2 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, सॉल्व करने से -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 2, 1 + 2 कितना हो गया 3, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आंसर आ जाएगा 3 -3, ये 0 हो चुका। अब ये x³ था, ये x² का, ये x का, और ये लास्ट में कांस्टेंट का। ये जो मेरे पास क्वोशंट बचा है, इसको डिवाइड करने से तो ये आ जाएगा x² - 2x + 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। तो फाइनली स्लोप क्या आ जाएगी हमारे पास, यहां पे रिप्लेस करने से लिमिट x अप्रोचेस टू -1, इसको डिवाइड करने से हमारे पास क्या आंसर है 2x² - 2x + 3, ठीक है बेटा। अब यहां पर हमारे पास 0/0 फॉर्म नहीं होगी, तो स्लोप फाइनली आ जाएगी पुट करने से -1 का स्क्वायर 2 × -1 3, m ये 2 आ जाएगा +2 + 3, तो फाइनल स्लोप किसके इक्विवेलेंट आ गई 7 के इक्विवेलेंट आ जाएगी हमारे पास। क्लियर है बेटा, स्लोप आ चुकी। अब लास्ट में फाइनल में क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ये मैं स्टार्टिंग के अंदर बता चुका हूं। तो टेंजेंट लाइन हम कैसे निकालेंगे, y - y1 m x -
x1 के इक्वलेंट आ जाएगा हमारे पास। तो y1 की वैल्यू क्या मेरे पास -3, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं तो स्लोप क्या आ गई हमारे पास ग्रेडियंट 7। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई जो स्टार्टिंग x एज इट इज x1 जो स्टार्टिंग के अंदर हमें गिवन था, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा +1। तो ये आ जाएगा y एज इट इज, इसको उधर ले जाते हैं 7x मल्टीप्लाई करवाएं 7 और ये उधर जाके क्या हो जाएगा -3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 7x + 4 रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आएगी हमारे पास। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फॉर द कर्व। इस कर्व के लिए हमने पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कर्व है, ये उसकी एक टेंजेंट लाइन है। हमें मालूम है टेंजेंट लाइन किसी एक पॉइंट से छू के गुजरती है, जो पॉइंट से छू के गुजर रही है वो ही हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है। एक तो हमने ये फाइंड आउट करना है, दूसरा हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है यहां पर। ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के लिए हमें दो कंपोनेंट्स चाहिए, x1 और y1। x1 उसने हमें दे दिया है, ये x1 ही है हमारे पास जो सवाल के अंदर हमें दे दिया एक कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट निकालना है y1। इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो हमें y1 की वैल्यू भी मिल जाएगी आसानी के साथ। ठीक है बेटा, चले जी, ये फंक्शन मुझे गिवन है सवाल के अंदर। अब मुझे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के लिए ये जो x की वैल्यू हमें सवाल के अंदर दी है इसके अंदर रिप्लेस करेंगे, पुट करेंगे x = 1। तो ये आ जाएगा x की जगह 1 का क्यूब -2 × 1 + 1। 1 का क्यूब 1 होता है, -2 + 1 सॉल्व करेंगे तो ये 0, यानी y1 = f(1). ये y1 भी आ चुका हमारे पास। x1 गिवन था, y1 हमने निकाल लिया। ये जो पॉइंट आया x1 y1 कंपोनेंट की फॉर्म के अंदर, यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी x1 y1 इज इक्वल टू, ये कंपोनेंट क्या 1 और दूसरा कंपोनेंट क्या आया 0। अच्छा बेटा, दूसरा काम क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है। उसका फॉर्मूला हमें पता है y - y1 होता है mx - x1। y1 x1 तो है हमारे पास, पीछे क्या रह गया ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ग्रेडियंट इसके इक्विवेलेंट होता है जो मैं पहले बता चुका हूं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, यानी m बराबर होगा f'। लेकिन अब किस पॉइंट पे ग्रेडियंट चेक कर रहे हैं, a की वैल्यू ये है हमारे पास 1, यानी 1 पुट करके हमने इसे सॉल्व करना है। इसकी जगह 1 पुट करेंगे a की जगह और इसको सॉल्व कर लेंगे हम यहां पर ग्रेडियंट अपना। चले जी, फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, इस फार्मूले के मुताबिक चलना है। ये f'1 लिमिट किसको अप्रोच कर रही है 1 को, और f(x) तो वैसे ही रहेगा, a की जगह 1 पुट करना -f(1) ओवर x - 1, x - a यानी x - 1 जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं ग्रेडियंट। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ग्रेडियंट मिल जाएगा। ये लिमिट वैसे ही आ गई, f(x) की वैल्यू हमें सवाल के अंदर दी है x³ -2x + 1। f(1) कितना दिया है 0, इसमें पुट करें, नीचे x - 1 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये 0 है, ये खत्म हो गया हमारे पास, ये चीज आ जाएगी। अब इस लिमिट को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा ग्रेडियंट का। बेटा ये 0/0 फॉर्म बनती है, ये 12.1 और 2 के अंदर हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। अगर लिमिट 0/0 आ जाए तो उससे हम अलजेब्रिक टेक्निक्स जो लिटरेचर के अंदर हमने पढ़े होते हैं उस तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, ना ही फैक्टर बन सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 करवाया वैसे ही सॉल्व करेंगे बाय साइंथेटिक डिवीजन की मदद से, तो हमें क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। ये आसान तरीन तरीका होता है फाइंड आउट करने का। ठीक है बेटा, चले जी, अब इसे सॉल्व करते हैं। सिर्फ हमने नंबर्स लिखने होते हैं, इसको डिवाइड करना है इस पे। पहले x³ है, उसका कोएफिशिएंट 1, x² नहीं है, उसकी वैल्यू 0, x की वैल्यू -2 और लास्ट में क्या 1।
अब यानी यहां पर दिया भी हुआ सवाल के अंदर किस पे डिवाइड करना है जी, इसका साइन चेंज करके हम डिवाइड करते हैं, वो 1 है हमारे पास। आपने 1 से इसे डिवाइड करना है और क्वोशंट फाइंड आउट कर लेना है इसका। 1 एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1। ये चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम पढ़ चुके हैं सिंथेटिक डिवीजन। ये 1 एज इट इज आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1, इधर -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, रिमाइंडर 0 आ चुका, यानी ये कंप्लीटली नीचे वाला फैक्टर है। तो दिस इंप्लाइज क्वोशंट क्या बच गया, ये x क्यूब था, ये x स्क्वायर था, ये x और ये लास्ट में कांस्टेंट। पावर रिड्यूस हो जाएगी, क्यूब नहीं रहेगी, स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है, ये x की वैल्यू प्लस x और लास्ट में कांस्टेंट, ये हमारे पास क्वोशंट आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करने से क्वोशंट हमें मिल गया, ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये डिवाइड करने से हमें सिर्फ ये क्वोशंट मिलेगा, ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, अब 0/0 फॉर्म नहीं रहेगी हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ये कट जाएगा। तो आंसर किसके बराबर आ जाएगी, स्लोप की 1 के इक्विवेलेंट आ गया। ग्रेडियंट आ चुका, निकालना क्या है, टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो टेंजेंट लाइन हमारे पास फार्मूला मैं बता चुका हूं। तो टेंजेंट लाइन का फार्मूला होता है y माइनस y1 m x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ये 0, स्लोप की वैल्यू 1, x एज इट इज, इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में दी थी 1, ये पुट करें तो ये y इक्वल, ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। अब हमने जस्ट ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है इस कर्व का एट दिस पॉइंट। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, इस फॉर्मूले को यूज करना है, लेकिन पहले हम ये वैल्यू निकाल लेंगे ताकि हमें सिंप्लीफिकेशन में आसानी आ जाए। ठीक है, जितने भी सवाल किए अभी तक पहले मैंने ये वैल्यू फाइंड आउट किए, फिर आगे लिमिट अप्लाई किए। ठीक है बेटा, चलो जी, यानी ये जो मुझे x गिवन है इसके अंदर रिप्लेस करेंगे, तो x की जगह 1 पुट कर दिया, इसको सॉल्व करके चेक करते हैं, आ जाएगा 3, सॉल्व करके ये 3, ये कितना आ जाएगा 2, और ये टोटल कितना हो गया 1, यानी f ऑफ 1। नाउ हमने क्या फाइंड करना है, ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, यानी m बराबर है f ऑफ a नहीं लिखना, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, अब फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, किस पॉइंट पे 1 पे चेक कर रहे हैं। तो लिमिट किसको अप्रोच करेगी, x अप्रोचेस टू 1 आ जाएगी, f ऑफ x एज इट इज रहेगा, जस्ट a की जगह 1 पुट करना है क्योंकि हम 1 पे चेक कर रहे हैं अपनी ग्रेडियंट उस कर्व की, और नीचे आ जाएगा x माइनस a, यानी x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, चले जी, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ग्रेडियंट मिल जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एज इट इज, f ऑफ x हमें ये दिए 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, ये वैल्यू मैंने पहले ही सिंप्लीफाई कर ली थी ताकि हमें डायरेक्ट सॉल्व करना पड़े। यहां पर अक्सर बच्चे मिक्स करके गलत कर देते हैं, तो पहले मैं हमेशा ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अच्छा बेटा, ये भी हमारे पास 0/0 फॉर्म बनती है। अब इस ऊपर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को आपको मालूम है कि आप मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं अलजेब्रिक टेक्निक की मदद से, जो हम 12.1 के अंदर पढ़ चुके हैं। तो ये 15 बनता है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x माइनस 3x, सॉल्व करके मिड टर्म बन जाती है हमारे पास -5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इसमें से क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है, और इधर आ जाएगा 3x प्लस 5, और इधर से -1 कॉमन आता है 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है बेटा, चलो जी, बस कंप्लीटेड है हमारा सवाल ऑलमोस्ट। m आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये एज इट इज क्या सेम फैक्टर है जी, 3x प्लस 5 सेम है,
और क्या बच गया x-1, जिसकी वजह से 0/0 बन रहा था हमारा ये, और ये कैंसल आउट, तो स्लोप आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 3x + 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये 0/0 फॉर्म नहीं है, तो हमारा फाइनल ग्रेडियंट आ जाएगा 1 पुट करने से, x की जगह 1 पुट कीजिए, 3 + 5, 3 + 5, तो दिस इंप्लाइज ये कितना आ जाएगा 8। तो ये ग्रेडियंट हम इस तरह फाइंड आउट किया करेंगे। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चल बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द ग्रेडियंट एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द ग्राफ, यानी इस कर्व का हमें ग्रेडियंट भी फाइंड आउट करना है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी, दो काम करने इस सवाल के अंदर भी। ठीक है बेटा, चले जी। तो सबसे पहले जब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है तो उसके मुझे ग्रेडियंट की जरूरत पड़ती है। तो पहले मैं ग्रेडियंट को मालूम करने के लिए ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमें आसानी से ग्रेडियंट मिल जाएगा। चले जी, सबसे पहले ये मेरे पास कर्व यानी ये फंक्शन गिवन है और हमने वैल्यू पुट करनी है x = 9। x की वैल्यू क्या आ गई 9। जब 9 पुट करेंगे हम तो स्क्वायर रूट ऑफ 9, बड़ा सिंपल सा एक लाइन के अंदर आंसर, यानी f(9), ये 9 है, a नहीं है, तो कितनी वैल्यू आ गई 3 के इक्विवेलेंट। अब बेटा हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला मैंने पहले लिख दिया है। अब हमने ग्रेडियंट किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है 9 पे, तो f(a) की जगह 9, ये फॉर्मूला है। जहां पर a लिखा हुआ वहां पर हमने 9 लिखना है, सिंपल। ठीक है, तो 9 पर इसकी वैल्यू चेक करेंगे। चले जी, इसलिए ये वैल्यू स्टार्टिंग के अंदर हमने फाइंड आउट कर ली थी ग्रेडियंट के लिए। तो याद रखिएगा m = लिमिट x अप्रोचेस टू 9 f(x) से मुराद स्क्वायर रूट ऑफ x, और ये वैल्यू क्या फाइंड की हमने 3 के इक्विवेलेंट, ये चीज आ गई। और नीचे हमारे पास क्या है x - 9, ये भी 0/0 फॉर्म बनती है हमारे पास। ठीक है, अब 0/0 फॉर्म कैसे खत्म करें, ऊपर स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, इसे हम रैशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए नीचे फैक्टर बना देता हूं, अगर ये बात समझ आ जाए तो काम बहुत आसान है हमारे पास, आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं। ये मेरे पास x है, तो इस x को मैं x स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिख सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये 9 है, ये 3 का स्क्वायर, ये x था, मैंने स्क्वायर रूट का स्क्वायर बना लिया। a² - b² का यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 9 आ जाएगा हमारे पास। ऊपर क्या है स्क्वायर रूट x - 3, नीचे एक दफा माइनस में आ जाएगा और एक दफा प्लस में। आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू सेम है, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा m, लिमिट x अप्रोचेस टू 9, ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे ये वाला फंक्शन 1/(x) + 3 बच गया हमारे पास। ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं। अब 0/0 फॉर्म नहीं बनती, जब लिमिट पुट करेंगे x की जगह 9, तो यह आ जाएगा 9 + 3, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है हमारे पास 3 + 3 कितना होता है 1/6, तो स्लोप यानी ग्रेडियंट कितनी आ गई 1/6 आ गई हमारे पास इस कर्व की। ये ग्रेडियंट आ चुका। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, उसका सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे टेंजेंट लाइन। अच्छा जी, टेंजेंट लाइन का फॉर्मूला होता है y - y1 m x - x1। ये y1 जो स्टार्टिंग के अंदर हमने फाइंड आउट किया था, और ये x1 y1 इसमें रिप्लेस करेंगे तो स्लोप भी हमारे पास आ चुकी है। तो आ जाएगा y1 की वैल्यू क्या है 3 और स्लोप 1/6, यानी ग्रेडियंट x - x1 की वैल्यू स्टार्टिंग में दी थी, ये आ जाएगी। ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई, देखते हैं आपका आंसर कैसे बनाया उसके मुताबिक बना देते हैं। चले जी, ये इधर आके मल्टीप्लाई 6y - 18, 6 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर क्या रह जाएगा x - 9, इसको हम उधर ले जाते हैं तो 6y = x - 9 + 18,
जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6y इज इक्वल टू x प्लस 9, तो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है द पोजीशन ऑफ ए कार आफ्टर t आवर इज गिवन बाय, हमें पोजीशन ऑफ कार का फंक्शन बना के दे दिया इन किलोमीटर्स के अंदर। आगे वो पूछता है फर्स्ट पार्ट के अंदर फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ओवर द इंटरवल, इस इंटरवल में आपने इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, एवरेज वेलोसिटी हम इस रिलेशन यानी इस फॉर्मूले से फाइंड आउट किया करेंगे। यहां पर हमारे पास इनिशियल पॉइंट भी है और फाइनल पॉइंट भी है। इनिशियल पॉइंट को हम t1 कह देते हैं क्योंकि ये टाइम का इंटरवल है, और इसे t2 कह देते हैं अपनी आसानी के लिए। यहां पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे s ऑफ t2, क्योंकि जो कार मूव करिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यहां पर t1 टाइम और यहां पर t2 टाइम के मुताबिक वो डिस्टेंस कवर करेगी। यानी ये ज्यादा डिस्टेंस होगा, ज्यादा में से इसको माइनस करके हम सॉल्व करते एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। ये t1 की वैल्यू, ये t2 की वैल्यू, ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करके हमने इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब हमें ये गिवन है s ऑफ t, तो पहले s ऑफ t1 फाइंड आउट करते, तो t1 की वैल्यू क्या है, इनिशियल टाइम, ये 1 के इक्विवेलेंट है, तो यहां पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा s ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब -3 1 का स्क्वायर प्लस 1, t की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, सॉल्व करने से 2, ये 3, ये आ जाएगा 2 -3 प्लस 1 विच इज 0, यानी s ऑफ 1 यानी s ऑफ t1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 0। s ऑफ t2 निकालते हैं, ये सेकंड टाइम दिया है हमें 4, इसमें रिप्लेस करते हैं तो s ऑफ 4, यानी अब हमने 4 रिप्लेस करना है इसके अंदर, 2 इंटू 4 का क्यूब -3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4, ये बनेगा 64। 64 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 128, और ये 16 मल्टीप्लाई बाई 3 -48 प्लस 4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली 84 के इक्विवेलेंट आता है। चेक कर लेते हैं इसे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 84 ही हमें मिलेगा कैलकुलेटर से आंसर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यूज, हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले t2 की वैल्यू क्या थी, 4, यानी s ऑफ 4 माइनस t1 की वैल्यू s ऑफ 1 डिवाइडेड बाय t2 की वैल्यू 4 और t1 की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने 84, और माइनस s ऑफ 1 की वैल्यू कितनी निकाली, 0 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, तो 84 डिवाइडेड बाय 3, तो फाइनल एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 28 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि टाइम क्या हमारे पास आवर्स के अंदर है तो किलोमीटर पर आवर्स आएगी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की। अब आते हैं जी नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2। इंस्टेंटेनियस यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डेरिवेटिव, जो हमें फंक्शन गिवन किया था उसका डेरिवेटिव किस पॉइंट पर, 2, ये फाइंड आउट करना है हमने बेसिकली। ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर फॉर्मूला भी इसका लिखा हुआ है, यहां पर इंस्टेंटेनियस बेसिकली डेरिवेटिव ही है हमारे पास। इस फॉर्मूले को यूज करके हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे इंस्टेंटेनियस। ठीक है बेटा, चलो जी सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले ये मेरे पास फंक्शन गिवन है, पहले मैं फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। इस पॉइंट पर इसकी आगे हमें जरूरत पड़ेगी, हमारा टारगेट ये है। ठीक है, इस पॉइंट पर यानी t = 2 पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डैश से हमारा डेरिवेटिव होता है हमारे पास। क्लियर बेटा, चलो जी पहले t = 2 पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। t = 2, यह आ जाएगा 2 का क्यूब 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 8 और ये 16 मल्टीप्लाई करने से ये 12 और ये 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो s ऑफ 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब
हमारा मकसद है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये उसका फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया है। इस फॉर्मूले के मुताबिक हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी थी, एवरेज वेलोसिटी की अगर लिमिट ले ली जाए तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बन जाती है हमारे पास। ठीक है बेटा, चले जी आगे सॉल्व करते हैं जी। किस पॉइंट पर चेक करना है जी, t इज इक्वल टू 2 यानी ये t1 की वैल्यू यहां पर, ये t1 की जगह ये आ जाएगा, s ऑफ t वैसे ही रहेगा, s ऑफ t1 ये 2 आ जाएगा, t माइनस t1 ये 2 आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। तो लिमिट t अप्रोचेस टू 2 s ऑफ t हमारे पास कितना है जी, ये दिया हुआ सवाल के अंदर 2 क्यूब टी क्यूब माइनस 3 टी का स्क्वायर प्लस टी, हमारे पास कितना प्लस टी, और लास्ट में एस ऑफ 2 वो कितना आया था 6 आया था हमारे पास। ठीक है, और नीचे डिवाइजर में क्या है टी माइनस 2। अब ऊपर फैक्टराइजेशन मुमकिन नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये भी 0/0 फॉर्म बनती है, क्योंकि हम लिमिट को सॉल्व कर रहे हैं। तो लिमिट को सॉल्व करने के लिए इसको हमें 0/0 फॉर्म खत्म करना लाजमी होगी। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के अंदर सॉल्व किया, ऊपर क्यूबिक है तो क्यूबिक को हम सिंथेटिक डिवीजन, ये आसान तरीका होता है कोशेंट फाइंड आउट करने का। ठीक है बेटा, चले जी अब सिंथेटिक डिवीजन की मदद से इसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसके कोफिशिएंट्स लिखते हैं, ये आ जाएगा 2 -3 1 और -6 के इक्विवेलेंट। किसके साथ डिवाइड करें, ये वही नंबर है हमारे पास, इसका साइन चेंज कर लें या ये लिख लें, एक ही बात है। ये आ जाएगा 2 के साथ डिवाइड करके कोशेंट तलाश करते हैं, यानी वो डिवाइड हो जाएगा हमारा। अगर ये डिवाइड करता तो रिमाइंडर लाजमी 0 आएगा हमारे पास। ये 2 एज इट इज, 2 2 4, इधर क्या बच गया 1, मल्टीप्लाई करवाएं इसे 2, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 3 2 6, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0 आ चुका, यानी ये इसका फैक्टर है, इसको लाजमी डिवाइड करेगा तो कोशेंट क्या बच जाएगा, तो कोशेंट आ जाएगा हमारे पास यहां पर ये 2, इधर एक्स क्यूब है, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स और लास्ट में कांस्टेंट, ये वैल्यू कैंसिल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सॉरी टी स्क्वायर। अब हमारे पास वेरिएबल कौन सा है टी, ये टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 2t स्क्वायर, ये टी का कोफिशिएंट प्लस टी और लास्ट में कांस्टेंट। ये डिवाइड करने से सिंथेटिक डिवीजन से हमें ये मिलेगी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यानी वेलोसिटी मिल जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, तो लिमिट t अप्रोचेस टू 2, इसको सॉल्व करके कोशेंट क्या मिला हमें, वो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 है, वो कैंसिल आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है हमारे पास, और ये आ जाएगा प्लस 3t, t की वैल्यू पुट करें, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, ये आ जाएगा 4, और ये 8 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 13, और क्योंकि ये हमारे पास स्पीड आ रही है वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर पर आवर दिया है तो उसी यूनिट को मैंने यहां पर इस्तेमाल किया है। ठीक है बेटा, चले जी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है अ स्टोन थ्रोन अपवर्ड एंड इट्स हाइट आफ्टर t सेकंड इज गिवन बाय, ये हमें हाइट गिवन है अगर हम स्टोन्स को अपवर्ड थ्रो करें ऊपर की जानिब, ये उसका फंक्शन हमें बना के दे दिया है इन फीट्स के अंदर। फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1। जैसे भी क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, किस पॉइंट पर चेक करनी है, 1 पर चेक करनी है, यानी ये डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट 1। तो लिमिट t अप्रोचेस टू 1, s ऑफ t वैसे ही आ जाएगा माइनस s ऑफ 1, ये t1 यानी t इस पर हमने चेक करनी है वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय t माइनस 1। इस फॉर्मूले के मुताबिक हम सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन ये वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे जितने भी अभी पीछे सवाल किए हैं, ये हमारे पास फंक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट गिवन थी, ऊपर की जानिब हाइट हमारे पास, तो किस पॉइंट पर हमने पुट करना है 1 पर, t इज इक्वल टू 1, इसमें रिप्लेस करें तो आपको s ऑफ 1 की वैल्यू मिल जाएगी। इससे पहले कैलकुलेट कर लिया करें, आपके लिए सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाया करेगी। ठीक है बेटा, चले जी
इधर पुट करते हैं -16 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 10, ये -16 आते हैं और ये 32 प्लस 10। जब इसे सॉल्व करेंगे ये 42, तो 26 इसका आंसर हमें मिलेगा। ये वैल्यू आ चुकी, ये फंक्शन हमें स्टार्टिंग में दिया। अब इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। तो लिमिट आ जाएगा हमारे पास t अप्रोचेस टू 1 s ऑफ t, ये गिवन है -16 t स्क्वायर प्लस 32 t और प्लस 10 माइनस s ऑफ 1 कितना आया था हमारे पास, दैट इज 26। ये कितना आ गया हमारे पास 26 डिवाइडेड बाय t माइनस 1। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो लिमिट t अप्रोचेस टू 1 -16 t का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 32 t और यह आ जाएगा -16 के इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय t माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना है, लेकिन ऊपर से 16 पहले कॉमन आता है, उसे कॉमन ले लेते हैं। तो s डैश यानी डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिमिट t अप्रोचेस टू 1, ऊपर से -16 को कॉमन लेते हैं। जब -16 कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा t स्क्वायर -2t और ये क्या बन जाएगा हमारे पास +1 डिवाइडेड बाय t माइनस 1। तो ये भी 0/0 फॉर्म बनती है हमारे पास, लेकिन ऊपर 0/0 फॉर्म खत्म कर ली, ऊपर हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट होता है, उसको स्क्वायर को कंप्लीट कर ले तो -16 एज इट इज, तो यह आ जाएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय t माइनस 1। ये और ये कैंसल आउट, तो लिमिट t अप्रोचेस टू 1 -16 t माइनस 1 ये आ गया। अब ये 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, t इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, t की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1, तो s डैश 1 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 1, तो आ जाएगा -16 इंटू 0, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है द आउटडोर टेम्परेचर ओवर द टाइम इज मॉडल्ड। हमें ये टेम्परेचर फंक्शन बना के दे दिया है आउटडोर का, वेयर टी इज द टाइम इन आवर्स, फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस यानी इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किस पॉइंट पर, 2 पर। हमारा टारगेट ये है, ठीक है बेटा। अब ये टारगेट है तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यानी फॉर्मूला उसी तरह जैसे हमने पीछे सॉल्व किए हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये t डैश 2 पे चेक करना है, तो लिमिट t अप्रोचेस टू 2 और इधर भी 2 आ जाएगा और इधर भी 2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये फॉर्मूला बनेगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज टेम्परेचर का। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो जी, लेकिन पहले ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो आसानी होती है इसको सॉल्व करने में, इसको सिंप्लीफाई करने में। तो पहले हमारे पास ये टेम्परेचर गिवन है, इस टेम्परेचर के अंदर हम ये वैल्यू पुट करेंगे t ऑफ t इज इक्वल टू 2। जब t पुट करेंगे 2 के इक्विवेलेंट तो यह आ जाएगा t ऑफ 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 प्लस 10, यह आ जाएगा -4। अच्छा बच्चे यहां पे गलती नहीं करनी, अक्सर बच्चे इसको 4 कंसिडर कर लेते हैं, पॉजिटिव 4, ये गलत होगा आपके लिए। माइनस बाहर सेपरेट, अगर इस तरह हो ना तो फिर एक्यूरेट होता है, तो ये एहतियात के साथ सॉल्व करना। ये आ जाएगा 24 प्लस 10 34, आंसर आ जाएगा 30 t ऑफ 2। यानी इसको पहले कैलकुलेट कर लें तो आपके लिए लिमिट फाइंड आउट करना आसान हो जाती है। ठीक है बेटा, चलो जी अब इसे सॉल्व करते हैं। तो लिमिट t अप्रोचेस टू 2, टी ऑफ टी हमें सवाल के अंदर दिया माइनस टी का स्क्वायर प्लस 12 टी प्लस 10 माइनस ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसकी वैल्यू कितनी आई थी 30 डिवाइडेड बाय टी ऑफ टी माइनस 2, लिमिट टी अप्रोचेस टू 2 और माइनस टी का स्क्वायर प्लस 12 टी और इसको सॉल्व करने से 20 आंसर आएगा और डिवाइडेड बाय आ जाएगा t माइनस 2। ठीक है बेटा, अब ये भी हमारे पास 0/0 फॉर्म बनती है। अब इसको भी अलजेब्रिक टेक्निक की मदद से सॉल्व करेंगे और ये जो नीचे कॉमन
डिवाइजर है, सॉरी ये जो डिवाइजर है इसको कैंसिल आउट करेंगे किसी ना किसी तरीके से, तो ये आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एट 2 इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू 2, ऊपर से माइनस कॉमन आता है, ऊपर क्वाड्रेटिक है तो माइनस कॉमन ले लें, टी स्क्वेयर माइनस 12t प्लस 20 डिवाइडेड बाई टी माइनस 2, यह आ जाएगा टी डैश 2 लिमिट टी अप्रोचेस टू 2, ऊपर फैक्टराइज कर सकते हैं मिड टर्म ब्रेक करके, क्वाड्रेटिक है माइनस 10t आ जाएगा हमारे पास माइनस 2t के इक्विवेलेंट, ठीक है बेटा, 2t प्लस 20 डिवाइडेड बाय t माइनस 2, तो यह आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू 2, फैक्टराइज करते हैं इसे, तो जब फैक्टराइज करेंगे t कॉमन आएगा t माइनस 10 और इधर से माइनस 2 कॉमन आएगा t माइनस 10 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा, ये चीज आ जाएगी डिवाइडेड बाय t माइनस 2, तो ये आ जाएगा फाइनली आगे सॉल्व करते हैं लिमिट t अप्रोचेस टू 2 माइनस ये t माइनस 10 कॉमन आ गया, t माइनस 10 और क्या बचेगा t माइनस 2, जिसकी वजह से 0/0 फॉर्म आ रही थी वो t माइनस 2 वो कैंसिल आउट हो गया, t माइनस 2, तो लास्ट में हम लिमिट अप्लाई कर देंगे जो हमारे पास आंसर आएगा, लेकिन ये नेगेटिव है अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस t प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है, t की वैल्यू कितनी है 2 पुट करें, माइनस 2 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 8, तो फाइनली हमारे पास टेम्परेचर रेट ऑफ चेंज आ जाएगा उसका डेरिवेटिव, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया और यहां पर हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी 13.1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2।